अनोखा पोस्ट। वाल्मीकि की रामायण हूँ मैं, मिथिला का संस्कार हूँ मैं, पाणिनि का व्याकरण हूँ, ज्ञान का भंडार हूँ मैं, अजी हाँ बिहार हूँ मैं। राजेंद्र का सपना हूँ, गांधी की हुंकार हूँ मैं, गोविंद सिंह का तेज हूँ, कुंवर सिंह की ललकार हूँ मैं, अजी हाँ बिहार हूँ मैं। देश में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और भौगोलिक दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य का नाम, यह नाम बिहार से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मठ। बिहार हिंदुओं, जैन और विशेषतः बौद्ध धर्म के लोगों के लिए धार्मिक केंद्र है। वह बोधगया ही था जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर, जो एक महान धर्म जैन धर्म के प्रतिष्ठापक थे, वे भी यहीं पैदा हुए थे और उन्हें निर्वाण भी यहीं प्राप्त हुआ था। बिहार राज्य पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग और दक्षिण में झारखंड की सीमाओं से लगा हुआ है। बिहार की पर्यटन यहाँ की झील, झरने और हॉट स्प्रिंग के रूप में प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र प्रदान करता है। प्राचीन काल के क्लासिक भारत में प्राचीन बिहार ताकत, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। बिहार की राजधानी पटना के पास नालंदा और विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र थे, जो कि क्रमशः 8वीं शताब्दी में स्थापित किए गए थे और उस समय के सबसे पुराने माने जाने वाले वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में गिने जाते थे। बिहार हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और इस्लाम जैसे विभिन्न धर्मों के सबसे पवित्र स्थान में से एक है। एक बौद्ध मंदिर और यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर भी बिहार में स्थित है। 1980 के दशक में महात्मा गांधी सेतु पटना पूरे विश्व में किसी नदी पर बनाया गया सबसे लंबा पुल माना जाता था। पटना और राजगीर शहर बिहार के दो ऐतिहासिक शहरों के रूप में जाने जाते हैं। बहुत कमाल की है बिहार की इतिहास और इसकी सांस्कृतिक विरासत। हिंदू, जैन और मुख्यतः बौद्ध धर्म के लिए बिहार एक बड़ा धार्मिक स्थल है। बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। पास ही स्थित नालंदा 5वीं ईस्वी या 8वीं ईस्वी में विश्व का प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय था, जबकि राजगीर बुद्ध और जैन पथ प्रदर्शक महावीर दोनों से जुड़ा हुआ था। यहाँ ऐसा माना जाता है कि एक और बड़े धर्म के जैन धर्म के प्रतिष्ठापक भगवान महावीर का जन्म हुआ, जिन्हें निर्वाण भी यहीं प्राप्त हुआ था। यदि कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहता है तो बोधगया की यात्रा उसके लिए सबसे अच्छी साबित हो सकती है। सासाराम और विशेष रूप से नालंदा सबसे आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है, जो सामान्य पर्यटकों को दूर से लुभाते हैं। इतिहास के लिए न सासाराम को भुलाया जा सकता है और न नालंदा को, क्योंकि बिहार कई वर्षों से संस्कृति और शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान भी है। गुप्त साम्राज्य, जो 240 ईस्वी में मगध से उत्पन्न हुआ था, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, धर्म और भारतीय दर्शन के क्षेत्र में भारत के सुनहरे युग के रूप में जाना जाता है। कुछ लेखक मानते हैं कि 400 ईस्वी और 1000 ईस्वी के बीच की अवधि में बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म ने बहुत सहारा दिया है। ब्रह्म विहार के निर्माण के लिए हिंदू राजाओं ने बौद्ध भिक्षुओं को बहुत से अनुदान दिए हैं। बिहार यूं ही महान नहीं है, बिहार सच में महान है, क्योंकि इसके इतिहास को जब आप पलटेंगे तो इसके पन्ने पलटते रह जाएंगे, मगर इसका इतिहास और इसका स्वर्णिम युग खत्म नहीं हो सकता।